सबसे ज़्यादा सर 16%। तो 2-3% का इजाफा नहीं नहीं, 16% दिया गया है। हाँ। तो ये कम समझते हैं सबसे। उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि हाँ साहब शिक्षा पर तो सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है सरकार। सबसे एक और अहम प्रॉब्लम है, देखिए भाजपा तो डेग डेग पर लंगड़ी मारती है, डेग डेग पर। अब शिक्षा मद में जो है सो उसको जो देना है, उसका जो अंश है, केंद्रांश की जो राशि है, वह अभी 3 साल पीछे है। उसकी भी भरपाई राज्य सरकार को करना पड़ता है। तो भाजपा के नेता बोलते ज़रूर हैं और उधर रोकते भी हैं। अब हाँ, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा सुशील मोदी का स्टेटमेंट। सुशील मोदी जब यह हुआ कि हाँ साहब बहाली होगी, जब ही प्रक्रिया शुरू हुई, सुशील मोदी का बयान आया था कि बहाली करेंगे, वेतन कहाँ से देंगे, बजट में प्रोविज़न है नहीं। तो बजट में प्रोविज़न हो गया, लेकिन ये सुशील मोदी कभी नहीं बोले कि हाँ साहब जो केंद्र को अपना शेयर देना है वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए। उसके लिए कोई भाजपा का नेता आवाज़ नहीं उठाया। तो दोहरा चरित्र जो उन लोगों का है, तो महागठबंधन में जो भी दल शामिल है वह यह नहीं चाहती है कि लोगों को जो है सो लटका के रखा जाए, जो भी वो नीट एंड क्लीन हो। देखिए, आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि जब अभ्यर्थियों के द्वारा यह पूछा जाता है राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी से कि आखिर 7वें चरण में देरी क्यों, क्या कारण है विलंब का, चितरंजन गगन जी मजे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब देते हैं। कहते हैं कि विलंब तो हुआ है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप समय हमको कितना दिए, 7 से 8 महीना। और पूर्ववर्ती सरकार, इशारों में बात करते हैं एनडीए की सरकार, जिनको आपने 4 साल समय दिया, उनसे क्यों नहीं पूछते कि विलंब का कारण क्यों है। दूसरी तरफ आरोप मढ़ते हैं प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वह बजट का तो सवाल कहता है कि बजट की प्रावधान नहीं, 7वें चरण की बहाली कैसे कीजिएगा। हम लोगों ने बजट में 7वें चरण में फंड का मुहैया कराया है और 7वें चरण की जल्द होगी बहाली। जब अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाता है कि बजट में प्रावधान तो आपने किया है, राशि इतनी अल्प है जिससे कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका जो डीए और बकाया राशि है उसी के भुगतान में खर्च हो जाएगा। जवाब देते हैं कि शिक्षा जगत में सबसे अधिक बजट, पूरे बजट का 16% राशि खर्च प्रावधान किया गया है। तो फिर दूसरी बात में आते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्रांश की राशि 3 साल से रोके हुआ है, जिसमें वित्तीय व्यवस्था से शिक्षक बहाली पर प्रभाव पड़ रहा है। बात बात में इशारों में कहते हैं कि शिक्षक की बहाली जल्द होगी, 2023 होगी, 2024 नहीं जाएगा। यह तो राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन जी लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन कारण बताते हैं कि हम ऐसा नियमावली बनाने जा रहे हैं जिसमें किसी का गला कटेगा नहीं। उनका इशारा यह था कि हम किसी को ऐसा नियमावली बनाएंगे जो कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिलेगा। यह बात विश्वसनीय है या अविश्वसनीय, यह तो समझना है सीटीटी अभ्यर्थी को। उनका कहना है कि हमारी स्मूथनेस जो महागठबंधन की सरकार आप लोगों के बीच में जो वादा किया था कि हम ऐसा नियमावली बनाएंगे जिसमें कठिनाई नहीं होगी, नहीं दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा अदालत का। आगे कहते हैं, जब उनसे यह कहा जाता है कि आप अभ्यर्थी से क्या अपेक्षा रखते हैं, इशारों में कहते हैं कि अभ्यर्थी नहीं, अब तो वह गुरुजी बनने वाले हैं, जो शिक्षक का, समाज का एक संरक्षक के रूप में काम करेंगे। इसलिए उनकी आदर्श, आचार, विचार कायम रहना चाहिए। और बात में उदाहरण देते हैं राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी कि हम लोग वैसे शिष्य रहे हैं कि अभी यहाँ तक आने के बाद अपने गुरुजनों को मैं देखता हूँ, नतमस्तक हो जाता हूँ। यही उम्मीद रखते हैं शिक्षक के अभ्यर्थी
के आचार और व्यवहार का आश्वस्त करते हैं कि धैर्य रखिए, आप लोगों की बहाली 7वें चरण का 2023 में संपन्न होगा। आरोप मरते हैं प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केंद्रांश की राशि में विलंब, और साथ ही कहते हैं कि बजट सत्र में हुआ है वित्तीय प्रबंधन, जल्द होगी 7वीं चरण की बहाली। जुड़े रहिए जीएम एजुकेशन में, आगे देखते रहिए कि राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन जी 7वें चरण के बारे में क्या कहते हैं। धन्यवाद। त्रिपुरारी झा।